गांव बहरामपुर में शाम धीरे धीरे उतर चुकी थी। लोग अपने अपने घरों में लौट रहे थे, पर ट्रक ड्राइवर महेंद्र पाल अपनी गाड़ी तैयार कर रहा था। आज उसे देर से बुलाया गया था। शहर दौलतपुर के गोदाम में रात भर का माल लेकर जाना था। पत्नी ने पूछा, इतनी रात में क्यों जा रहे हो? महेंद्र ने जवाब दिया, काम है। मालिक ने कहा है, सुबह तक पहुंचना जरूरी है। घड़ी में समय था रात 8:45। ट्रक में अनाज के बोरों की लोडिंग हो चुकी थी। गाड़ी स्टार्ट हुई और वो गांव से बाहर निकल पड़ा। शांत रात, हल्की हवा और दूर दूर तक कोई वाहन नहीं। पर जैसे ही वो काली घाटी के मोड़ के पास पहुंचा, मन में हल्की सी बेचैनी होने लगी। काली घाटी, इस नाम से ही गांव में डर बैठा था। लोग कहते थे, उस रास्ते से रात में मत गुजरना, वहां कुछ है। महेंद्र को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा, अरे ये सब गांव वालों की बातें हैं। मैंने तो कई बार गया हूं उस रास्ते से, लेकिन इस बार कुछ अलग था। घाटी के रास्ते पर आते ही अचानक हवा तेज हो गई। ट्रक के शीशे धुंधले पड़ने लगे। कोहरा धीरे धीरे ट्रक को घेर रहा था। घड़ी में समय हुआ 9:31 PM। महेंद्र ने रेडियो ऑन किया, पर रेडियो से अजीब सी खरखराहट आई और फिर एक पुराना गाना बज उठा, चल अकेला चल अकेला। उसने रेडियो बंद किया, माथा झटका और बोला, क्या बकवास है, ये तो खुद ही चल गया। ट्रक थोड़ी देर बाद एक मोड़ पर पहुंचा और वहां खड़ी थी एक औरत, सफेद साड़ी में, बिना हिले डुले, बस इकटक ट्रक की तरफ देखती हुई। महेंद्र ने अचानक ब्रेक मारी। ट्रक रुक गया, पर दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने शीशे से झांका और देखा, वो औरत अब ट्रक के बिल्कुल सामने थी। सर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए, और ऐसा लगा जैसे उसके पांव जमीन से ऊपर थे। महेंद्र की सांसें थम गईं। महेंद्र ट्रक के अंदर जड़ सा बैठा रहा। ट्रक के सामने वो औरत अब भी खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए और पांव जमीन से ऊपर। उसने आंखें मली, दोबारा देखा, औरत वहीं थी। इतनी ठंडी रात में महेंद्र की पीठ पसीने से तर हो चुकी थी। उसे याद आया, गांव में एक बार किसी बुजुर्ग ने कहा था, जो उस रास्ते पर रात में अकेला मिले, वो इंसान नहीं होता। महेंद्र ने हिम्मत करके हॉर्न बजाया, पर वो औरत टस से मस नहीं हुई। अचानक रेडियो फिर अपने आप चालू हुआ। इस बार एक और गाना चलने लगा, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। महेंद्र ने झल्लाकर रेडियो बंद किया और गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। उसका प्लान था बिना देखे बस उस औरत को क्रॉस करके निकल जाना। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, महेंद्र ने एक झलक में उसका चेहरा देखा, बिल्कुल वही चेहरा जो गांव की राजनीति भाभी का था। ये कैसे हो सकता है? महेंद्र की आंखें फैल गईं। राजनीति भाभी गांव की बहू थी। कुछ साल पहले उनकी ट्रक से कुचलकर मौत हो गई थी और अफवाह थी कि जिसने कुचला था वो कोई अनजान ड्राइवर था, जो आज तक नहीं मिला। महेंद्र का दिमाग चकरा गया। नहीं, ये मेरा वहम है। भाभी की तो मौत हो चुकी थी। उसने एक गहरी सांस ली और ट्रक को और तेज चलाया, लेकिन ट्रक के शीशे में पीछे देखा तो वही औरत ट्रक के पिछले हिस्से में भागती दिख रही थी, तेज तेज, जैसे हवा में उड़ रही हो। महेंद्र का सिर चकराने लगा। उसे प्यास लगी, डर लग रहा था और दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सड़क किनारे एक जगह गाड़ी रोकी, उतरकर पानी की बोतल ली और मुंह पर छींटे मारे। जैसे ही सिर ऊपर किया, वो औरत सामने खड़ी थी। अब की बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था और आंखें खाली। महेंद्र को अब यकीन हो गया था, जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो बस कोई भ्रम नहीं था। वो औरत, उसकी आंखें और चेहरा, ये सब सच में हो रहा था। महेंद्र ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और ट्रक में वापस बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और बिना पीछे देखे आगे बढ़ा।
कोहरा और घना हो गया था। हेडलाइट की रोशनी अब मुश्किल से 10 फीट आगे तक जा रही थी। घड़ी में देखा रात के 10,12,000 हो चुके थे। उसके मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था, ना मैप काम कर रहा था, ना कॉल। सामने एक पुराना बोर्ड दिखा। बोर्ड पर लिखा था शिवधाम 3 किलोमीटर, लेकिन नीचे किसी ने लाल रंग से कुछ और लिखा था, वो अब भी यहां रहती है। महेंद्र की रूह कांप गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि रास्ता सही है या नहीं। तभी रेडियो फिर से अपने आप चालू हो गया। इस बार कोई गाना नहीं था, एक धीमी फुसफुसाती सी आवाज थी जो बार बार बस एक ही नाम दोहरा रही थी, कुसुम, कुसुम, कुसुम। महेंद्र ने रेडियो बंद किया और जोर से चिल्लाया, कौन है, क्या चाहता है मुझसे? ट्रक अचानक रुक गया। इंजन बंद, लाइट बंद, हर तरफ सन्नाटा। महेंद्र ने दरवाजा खोला और नीचे उतरने ही वाला था कि सामने जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखा। वो झुका। वहां एक पुराना स्टील का लॉकेट पड़ा था। उस पर नाम खुदा था, कुसुम आर। महेंद्र ने उसे उठाया और तभी उसे याद आया, कुछ साल पहले गांव में कुसुम नाम की एक औरत की मौत की खबर आई थी। लोग कहते थे वो शादी के बाद ससुराल नहीं पहुंची, रास्ते में ही गायब हो गई थी। कोई उसकी लाश नहीं देख पाया। लेकिन अब उसका नाम ट्रक वाले रास्ते पर, और ये आवाज। महेंद्र की सांसें तेज हो गईं। उसने लॉकेट जेब में डाला और ट्रक की ओर बढ़ा ही था कि ट्रक की सीट पर कोई बैठा हुआ दिखा। पीछे बाल लहराते थे और वो फिर से कह रही थी, कुसुम, कुसुम। महेंद्र की आंखें ट्रक की फ्रंट सीट पर जमी थीं। वहां कोई बैठा था, लंबे बाल, सफेद साड़ी और धीमी आवाज में नाम पुकारता हुआ, कुसुम, कुसुम। लेकिन जब वो आगे बढ़ा और दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। सीट खाली थी। ट्रक का इग्निशन अब भी बंद पड़ा था, लेकिन घड़ी काम कर रही थी। रात के 10:30 महेंद्र ने हिम्मत करके ट्रक फिर से स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब उसे यकीन हो चला था कि यह रास्ता सामान्य नहीं है। करीब 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक टूटी हुई चौकी दिखी। चौकी के पास एक अधजला सा मंदिर और एक पुरानी नाम पट्टी थी, जिस पर मिट्टी और काई जमी हुई थी। महेंद्र उतरकर पास गया और हाथ से पट्टी को साफ किया। लिखा था, कुसुम राजपूत, विवाह स्थल, 12 जुलाई 1999। महेंद्र का सिर घूम गया। उसे अब याद आया, उसकी मां ने एक बार बताया था कि सालों पहले गांव की कुसुम नाम की लड़की की बारात इसी रास्ते से लौट रही थी, लेकिन रास्ते में ट्रक पलट गया था। दूल्हा तो बच गया, लेकिन कुसुम की मौत हो गई। लाश कभी नहीं मिली। उसके बाद से उस रास्ते पर रात को कोई बारात नहीं निकलती थी। लेकिन महेंद्र ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो मंदिर के भीतर झोंकने ही वाला था कि मंदिर के पीछे से घुंघरुओं की आवाज आने लगी, छन छन, छन छन। महेंद्र ने कांपते हुए देखा, एक औरत लाल जोड़े में खड़ी थी, सिर ढोंका हुआ, हाथों में चूड़ियां और पैरों में घुंघरू, लेकिन उसका चेहरा अभी भी नहीं दिखा। औरत ने धीमे से सिर उठाया। चेहरे पर कोई चमक नहीं थी, बस एक पीड़ा, एक खालीपन। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी शादी अधूरी रह गई, मेरा सफर भी। महेंद्र पीछे हटने ही वाला था कि औरत की आंखों से खून की बूंदें गिरने लगी। वो जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? औरत की आवाज अब गूंजने लगी, जिसने मुझसे वादा तोड़ा वो अब भी जिंदा है। महेंद्र की सांसें रुकी हुई थीं। उसके सामने खड़ी थी कुसुम, लाल जोड़े में, घुंघरुओं की धीमी आवाज के साथ और आंखों से खून टपकता हुआ। जिसने मुझसे वादा तोड़ा वो अब भी जिंदा है। उसकी यह बात महेंद्र के कानों में गूंज रही थी। महेंद्र लड़खड़ाते हुए पीछे हटने लगा। मैं नहीं जानता तुम्हें, मैं कोई वादा नहीं तोड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। कुसुम की आंखें चमकने लगी। तू नहीं जानता,
लेकिन तेरा अतीत जानता है। अचानक हवा तेज हुई, चारों ओर धूल उड़ने लगी। महेंद्र की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और एक सपना शुरू हुआ। सपना 22 साल पहले, वही घाटी, वही सड़क, लेकिन ट्रक की जगह एक घोड़ा, बग्घी थी, और बग्घी में बैठा था एक जवान लड़का, ठीक महेंद्र जैसा चेहरा। उसके सामने बैठी थी कुसुम, वही चेहरा, वही आंखें। सुनो रघुवीर, तुम वादा करो, शादी के बाद मुझे यहां से ले जाओगे, लड़की ने मासूमियत से कहा। लड़के ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं वादा करता हूं कुसुम। लेकिन तभी एक धक्का लगा, बग्घी पलट गई। कुसुम की चीखें गूंजी और फिर सन्नाटा। महेंद्र की आंखें खुली, उसके माथे पर पसीना था। उसने खुद से पूछा, रघुवीर, ये मैं कौन हूं? कुसुम की आत्मा फिर उसके सामने प्रकट हुई। तू वही है जिसने मुझे छोड़ा था, वादा करके मुकर गया था। अब मैं पूरी करूंगी, अधूरी शादी या अधूरी मौत। महेंद्र चिल्लाया, नहीं, ये सब झूठ है। लेकिन कुसुम ने धीरे से हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में वही स्टील का लॉकेट था जिसमें खुदा था। रघुवीर, कुसुम। महेंद्र की धड़कनें तेज हो गईं। अब उसे यकीन हो गया था, वो सिर्फ महेंद्र नहीं, कुसुम का अधूरा अतीत भी था। महेंद्र के सामने खड़ी थी वो औरत, लाल जोड़े में, घुंघरुओं की छन छन के साथ, चेहरा दर्द से भरा, आंखों से खून की बूंदें टपकती हुई। उसने धीमे स्वर में कहा, जिसने मुझसे वादा तोड़ा वो अब भी जिंदा है। महेंद्र की सांसें अटक गईं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं जानता, उसने घबराकर कहा। औरत ने सिर उठाया, शायद तू भूल गया, पर तेरा अतीत तुझे याद रखता है। अचानक तेज हवा चलने लगी, धूल उड़ी, पेड़ कांपे और महेंद्र की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। एक सपना शुरू हुआ, बीते समय की झलक, घोड़े की बग्घी, सामने बैठी वही औरत मुस्कुराती हुई। रघुवीर, वादा करो, मुझे हमेशा साथ रखोगे, लड़के ने जवाब दिया। मैं वादा करता हूं कुसुम। लेकिन अचानक बग्घी पलटी, कुसुम चीखी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। महेंद्र की आंखें खुली, उसके हाथ में वही स्टील का लॉकेट था जिस पर खुदा था। रघुवीर, कुसुम, अब सब साफ था। महेंद्र ही रघुवीर था और वो औरत कुसुम, जिससे कभी वादा किया था और अधूरा छोड़ दिया था। अब कुसुम लौटी थी अपने वादे को पूरा करवाने या फिर अधूरी आत्मा को शांति दिलाने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल कहानी लाल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी जिंदा लगती है।